एक ऐसा सवाल जहां साइंस भी कंफ्यूज हो जाती है और ह्यूमन ब्रेन प्रॉपरली इमेजिन भी नहीं कर पाता। दोस्तों, क्या आपको पता है ट्रू नथिंगनेस एक्चुअली होता क्या है? हम रोज नथिंग वर्ड यूज करते हैं, लेकिन अगर सच में कुछ भी ना हो तो वह कैसा दिखेगा? चलिए आज समझते हैं। इमेजिन करो एक ऐसी जगह जहां कुछ भी नहीं है, ना लाइट, ना साउंड, ना टाइम, ना स्पेस, मतलब कुछ भी नहीं। अब आप सोच रहे होंगे डार्कनेस यानी अंधेरा होगी, लेकिन नहीं। साइंस के हिसाब से डार्कनेस भी समथिंग मतलब कुछ होता है। ट्रू नथिंगनेस का मतलब है लिटरली नथिंग, ना स्पेस, ना एटम्स, ना एनर्जी, ना डार्कनेस, मतलब कुछ भी नहीं। अब क्वेश्चन ये है, स्पेस, टाइम, लॉज ऑफ फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स ट्रू नथिंगनेस के बारे में क्या कहते हैं? चलिए एक एक करके समझते हैं। इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन में ऊपर वाला पार्ट हमारे यूनिवर्स को शो करता है। यहाँ पार्टिकल्स, एनर्जी और फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से इंटरेक्शंस होते हैं। जैसे ग्रेविटी ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चार्जेस को कंट्रोल करता है और न्यूटन्स लॉ मोशन को एक्सप्लेन करता है। यानी यूनिवर्स में चीजें एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए लॉज ऑफ फिजिक्स अप्लाई होते हैं। लेकिन नीचे वाला पार्ट ट्रू नथिंगनेस को शो करता है। यहां कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता। नो पार्टिकल्स, नो एनर्जी, नो स्पेस, नो टाइम। तो ना कोई इंटरेक्शन होता है, ना कोई मोशन, ना कोई चेंज। और जब डिस्क्राइब करने के लिए कुछ ही नहीं बचा, तो लॉज ऑफ फिजिक्स भी मीनिंगलेस हो जाते हैं। सिंपल वर्ड्स में, लॉज ऑफ फिजिक्स को काम करने के लिए समथिंग चाहिए होता है, पर ट्रू नथिंगनेस में समथिंग भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब बात करते हैं स्पेस की। इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट साइड हमारे यूनिवर्स को शो करती है, जहां स्पेस एग्जिस्ट करता है। यहां हर ऑब्जेक्ट किसी ना किसी पोजीशन में होता है। स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज सब स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसी वजह से डिस्टेंस पॉसिबल होता है, डायरेक्शन एग्जिस्ट करती है और जियोमेट्री भी पॉसिबल होती है। सिंपल वर्ड्स में, स्पेस ही वो स्टेज है जहां यूनिवर्स की हर चीज एग्जिस्ट करती है। लेकिन राइट साइड ट्रू नथिंगनेस को शो करती है। यहां स्पेस ही एग्जिस्ट नहीं करता। नो पोजीशन, नो डिस्टेंस, नो डायरेक्शन, नो जियोमेट्री। तो कुछ भी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ना कोई नियर होगा, ना फार, ना कोई शेप, ना कोई डायमेंशन, क्योंकि यह सब स्पेस पर डिपेंड करते हैं। इसीलिए साइंटिफिकली ट्रू नथिंगनेस सिर्फ एम्प्टी स्पेस नहीं है, बल्कि एक ऐसी स्टेट है जहां स्पेस इटसेल्फ भी डिसअपीयर हो जाता है। अब आते हैं टाइम पर। लेफ्ट साइड में हमारे यूनिवर्स को शो करती है, जहां टाइम एग्जिस्ट करता है। यहां पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होते हैं। इवेंट्स चेंज, ड्यूरेशन एग्जिस्ट करती है और क्लॉक्स टाइम मेजर कर सकती हैं। सिंपल वर्ड्स में, हमारे यूनिवर्स में सब कुछ टाइम के अकॉर्डिंग मूव करता है। लेकिन राइट साइड में ट्रू नथिंगनेस को शो करती है। यहां टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। नो पास्ट, नो फ्यूचर, नो सीक्वेंस। तो इवेंट्स भी इम्पॉसिबल हो जाते हैं। कोई चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि चेंज के लिए टाइम इंटरवल चाहिए। और जब टाइम ही नहीं होगा, तो ड्यूरेशन और मेजरमेंट भी इम्पॉसिबल हो जाएंगे। इसीलिए साइंटिफिकली ट्रू नथिंगनेस टाइम के कॉन्सेप्ट से भी बिहाइंड माना जाता है। अब सबसे मिस्टीरियस पार्ट, क्वांटम पर्सपेक्टिव। इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन में क्वांटम रियलिटी को दिखाया गया है, यानी यूनिवर्स का सबसे माइक्रोस्कोपिक लेवल। क्वांटम वर्ल्ड में पार्टिकल्स स्ट्रेंज तरीके से बिहेव करते हैं। कभी पार्टिकल्स अपीयर होते हैं, कभी डिसअपीयर, कभी एक पार्टिकल मल्टीपल स्टेट्स में भी हो सकता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स भी कंप्लीटली एम्प्टी नहीं होती। इवन वैक्यूम में भी एनर्जी और फ्लक्चुएशंस एग्जिस्ट करते हैं। पर ट्रू नथिंगनेस में नो पार्टिकल्स, नो एनर्जी, नो क्वांटम फील्ड्स। तो क्वांटम इफेक्ट्स भी इम्पॉसिबल हो जाते हैं। तो सिंपल वर्ड्स में, लॉज ऑफ फिजिक्स कहते हैं नथिंगनेस में कोई रूल्स नहीं। स्पेस कहता है नथिंगनेस में कोई लोकेशन नहीं। टाइम कहता है नथिंगनेस में कोई सीक्वेंस नहीं। और क्वांटम फिजिक्स कहती है नथिंगनेस में एग्जिस्टेंस की पॉसिबिलिटी भी नहीं। इसीलिए ट्रू नथिंगनेस को इमेजिन करना ह्यूमन माइंड के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। ह्यूमन ब्रेन इतना वियर्ड है कि वो नथिंग को इमेजिन भी नहीं कर सकता। इट्स टोटली इम्पॉसिबल, और यही पर ह्यूमन ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है,
क्योंकि हम नथिंग को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार हम अनअवेयरली समथिंग इमेजिन कर लेते हैं। और यही जगह है जहां फिजिक्स भी आंसर्स देना बंद कर देता है। ब्रेन लिटरली प्रोसेस नहीं कर पाता, बिकॉज ट्रू नथिंगनेस शायद ह्यूमन इमेजिनेशन के बाहर की चीज है। और अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर कभी सच में कुछ भी नहीं था, देन ये यूनिवर्स आया कहां से है? इसमें आपका क्या रही है? कमेंट सेक्शन में बताओ। और ऐसे ही मजेदार फैक्ट के लिए हमें फॉलो सब्सक्राइब करो।